वेलकम टू लीनोरा 222। आज के एंजल मैसेजेस लेंगे एंजल कार्ड से। सो देखते हैं क्या एंजल मैसेज है वेरी क्विकली। ये देखिए क्या एंजल मैसेज है और लेते हैं क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ओ बहुत सारे गेम, तो ये ले लेते हैं एंड दिस वन, ये भी है। तो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस मैसेज है कि तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि एंजल बॉक्स है, यानी कि ये एक विश बॉक्स है। तो एंजल्स का कहना है कि प्रेयर में बैठिए और कुछ विश मांगिए। विश मांगना का टाइम है, मैनिफेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो आप एंजल से कोई भी विश मांग सकते हैं। प्रेयर्स करिए, जो भी आप चाहते हैं वो बोलिए, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं बोलना है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की कंप्लेंट नहीं करनी है। जो चाहते हैं वही बोलना है, क्लियर। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पर मैसेज है डिवाइन टाइमिंग है। एंजल वांट यू टू नो दैट प्रेयर्स आर ब्लेसिंग रिसीव्ड। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। अगेन विश का मैसेज फिर से आया है कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, यहाँ पे विश मांग सकते हैं। डिवाइन टाइम चल रहा है, एंजलिक टाइम है, तो विश मांगिए। 2 बार ये मैसेज कंफर्म हुआ है, ज़रूर मांगिए, रोज़ मांगिए। मेडिटेशन, ये देखिए प्रेयर्स में बैठने को कहा था, इसी तरह से मेडिटेशंस में बैठिए। मेडिटेशन में बैठना, प्रेयर में बैठना, यानी कि शांति के साथ अपने साथ बैठना पीसफुली, और तब आपके मन में आप जो भी विश है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बार बार एंजल्स अपने साथ बैठ के विश मांगने को कह रहे हैं। तो ये 3rd टाइम कंफर्मेशन है। सोल पर्पस, तो यहाँ पर आपका सोल पर्पस है, मतलब आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि इस लाइफ में, इस धरती पर हम किसी मकसद के लिए आए होते हैं। जिस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं वो हमारी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, लेकिन एक सोल का पर्पस भी होता है। हमारे अंदर जो एक प्योर सोल होती है वो किस पर्पस से आई होती है वो भी पता चलेगा हमें। वो एंजल्स हमें गाइड करेंगे कि हम यहाँ पर एक्चुअल में करने क्या आए हैं, क्या सीखने आए हैं, क्या देने आए हैं। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें किस चीज़ में अच्छा लगता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें अपने आप को ज़रूर उसके साथ इन्वॉल्व करना है, उसके साथ उस चीज़ को ग्रो करना है। तो वो एंजल्स हमें ज़रूर गाइड करेंगे। अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं या फिर शांति से बैठते हैं, आप नेचर में बैठ सकते हैं, नेचर में बहुत जल्दी एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं, या मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको सोल पर्पस भी बताना चाह रहे हैं, आपकी जो मटेरियलिस्टिक विशेज़ हैं वो भी आपको देना चाह रहे हैं, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे एंसेस्ट्रल लीनेज, यहाँ पे आपके देखिए क्रो है, तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्ट्रल हैं यानी पितृ हैं, तो वो आपसे आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, ओह! तो यहाँ पर ये एंजल्स की गाइडेंस है कि आपकी जो एंसेस्ट्रल लीनिएज है, यानी आपके जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो जो आपके रिलेशंस में थे, तो उनकी लाइन में, यानी उनका कुछ पैटर्न चला आ रहा था जो अभी आपके ऊपर आ चुका है, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। ओके, और जैसे कि किसी को टेंडेंसी रही होगी फ़ियर की, या एंगर की, या जेलसी की थी, तो ये सब अभी आपके अंदर, आपके ब्लड लाइन में ट्रांसफ़र हो गया है, और ये हमें नेगेटिविटी में लेके जाती है ये चीज़, तो इसको हील करना ज़रूरी है। तो इट्स टाइम टू हील, यहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, तो इससे आपकी भी हीलिंग होगी और आपके जो एंसेस्टर हैं वो भी एक अच्छे रेलम में जा पाएंगे, उनका भी उद्धार होगा। ओके, तो हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर या तो मेडिटेशन में बैठिए, या फिर कुछ किसी को, एनिमल्स को या नीडी को दान कीजिए, या फिर अपनी हीलिंग करिए। कोई मंत्र चैंट से हीलिंग होती है, मेडिटेशन में बैठने से हीलिंग होती है,
प्रेयर्स में बैठने से हीलिंग होती है, दान करने से हीलिंग होती है, जब ब्लेसिंग मिलती है किसी की। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें ठीक करनी ज़रूरी, नहीं तो बार 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 प्रॉब्लम के सर्कल में ही घूमते रह जाएंगे, उससे निकल ही नहीं पाएंगे। एसेंशन, ये देखिए, निकल ही नहीं पाएंगे, मैंने बोला ना। तो यहाँ पे एसेंशन, एसेंशन हमारा यानी इस लाइट में, इस पॉजिटिविटी में, इस प्योरिटी में, इस अच्छी अच्छी एक लाइफ में हम तब पहुंच सकते हैं जब हम अपनी ये चीज़ें हील करेंगे, जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा अपनी सोल को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपनी आ, आप बॉडी को टाइम देते हैं, माइंड के लिए बहुत एंटरटेनिंग चीज़ें करते हैं, देखते हैं, लाते हैं। सोल के लिए हम सोल को फीड नहीं करते हैं, और सोल को फीड नहीं करेंगे तो हमारे इस अर्थ पर, इस वो लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहेंगी और हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो सोल की सुननी है, सोल के लिए कैसे वर्क किया जाता है, उसके लिए बीच बीच में मैं गाइडेंस देती रहती हूँ, एंजल्स मुझे गाइड करते हैं, और यहाँ पर भी दी है। सो कीप फॉलोइंग दैट। यहाँ पर है स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है। किड्स हैं, और भी जो भी लोग हैं फैमिली में, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, या और भी जो हैं स्पाउस हैं, सबके साथ टाइम स्पेंड करना है, एक बॉन्डिंग बनानी है, जिससे कि उनके साथ जो कार्मिक रिलेशन है वो अनरिजॉल्व ना रह जाए। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी है, अगर आप कम टाइम दे रहे हैं तो उनके साथ टाइम दीजिए। पास्ट लाइफ, तो यहाँ पर मैसेज है, रिलेशनशिप इन दिस लाइफ आर कामिक। तो जो भी रिलेशनशिप है आपके, जिससे भी रिलेशनशिप है, वो एक जानवर के साथ भी हो सकते हैं, अगर आपके घर में कोई जानवर है, या फिर आपके घर में जो लोग हैं वो सब कार्मिक ही होते हैं, और पास्ट लाइफ से हम कुछ कैरी ओवर करके आए होते हैं। तो एंजल वांट यू टू गो थ्रू देम ग्रेसफुली। तो यहाँ पर जैसे कि ये मैसेज था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। तो अगर फैमिली के साथ आप परेशान होकर रहेंगे, उनको कर्ज करते रहेंगे, उनसे कंप्लेंट्स होंगी आपको, तो ये कामिक पैटर्न कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेयर करने की पावर लानी पड़ेगी। अगर आपको कुछ कभी भी उन पे कुछ उनसे इश्यू लगता है, तो आपको माफ़ी प्रार्थना में यानी होनोपोनो प्रेयर में बैठना होगा, उनसे माफ़ी मांगनी होगी सोल टू सोल, और उनको मन से ही ब्लेसिंग देनी होगी। अगर वो आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपका व्यवहार सही नहीं है, तो आपने बोलना है, इनका व्यवहार मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत लविंग है, केयरिंग है, ये मुझे बहुत पसंद करते हैं या करती हैं, मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। इस तरह के लगातार आपने कंप्लेंट की बजाय आपने ये असर्टिव सेंटेंसेस स्विच करके बोलने हैं। ओके, तो ये उन तक ये वाइब्रेशन पहुँचेगी, तो ये कार्मिक कटेगा। ओके, नहीं तो ये और ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कार्मिक पैटर्न की। नेक्स्ट मैसेज है ऑब्सेशन। तो कभी भी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं रखना है। ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे किसी को होता है चाय पीने का, घूमने का, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, किसी से फ़ोन पर बातें करने का। ऑब्सेशन नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ऑब्सेशन बनाने से वो एक पॉइज़न का काम करता है, यानी वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं रहता है। तो किसी भी चीज़ को एक ओवर लिमिट लेके नहीं जाना है, उससे लाइफ़स्टाइल भी ख़राब होती है, टाइम भी ख़राब होता है, फ़ोकस भी ख़राब होता है। ओके, तो और आपको उस चीज़ की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि आपको आप यूज़ टू हो जाते हैं, और कभी भी किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए। हर चीज़ का एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर किसी को लग रहा है किसी चीज़ का तो ऑब्सेशन है, इसलिए मैसेज आया है। यहाँ पर एक मैसेज है स्नेक एंड लैडर। तो स्नेक एंड लैडर यानी कि स्नेक एंड लैडर में क्या होता है कि कोई कभी भी बहुत ऊंचाई पे भी पहुंच जाता है, और कोई स्नेक काट लेता है तो ऊंचाई से नीचे पे भी आ जाता है। तो इतना ज़्यादा अपने माइंड को यहाँ पर लग रहा है, किसी की माइंड की ये सिचुएशन रहती है कि एकदम अप या डाउन, इस तरह से टेम्परेचर की तरह नहीं होनी चाहिए माइंड की सिचुएशन, बैलेंस रहनी चाहिए। हर सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रहना चाहिए। एकदम या तो बहुत डिप्रेसिव या ओवर एक्साइटेड, दोनों ही ठीक नहीं है। ओके, यहाँ पर
ये मैसेज जिन्हें भी रेज़ोनेट किए हैं उनके लिए हैं। सो कीप फॉलोइंग इट, कीप फॉलोइंग देम, एंड एंजल्स विल बी बैक सून। बाय फॉर नाउ।